क्या तुमने कभी सोचा है, शब्दों की भीड़ में सबसे गहरी सच्चाई अक्सर खो जाती है। मनुष्य बोलता है, बिना रुके बोलता है, लेकिन क्या बोलने से कभी समाधान आया है? जरा अपने जीवन को देखो। झगड़े कब बढ़ते हैं? जब शब्द बढ़ते हैं। रिश्ते कब टूटते हैं? जब शब्द हथियार बन जाते हैं। और शांति कब आती है? जब कोई कुछ नहीं कहता, बस चुप रह जाता है। लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। शब्दों से बहस करना आसान है, लेकिन चुप रहना, अपने अहंकार को रोकना, यह है असली ताकत। चुप्पी का मतलब सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है। चुप्पी का मतलब है अपने भीतर स्थिर होना। शब्द बाहर से आते हैं, लेकिन मौन भीतर से उठता है। शब्द बोरोड हैं, किताबों से, समाज से, दूसरों से, लेकिन मौन तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अस्तित्व की आवाज। तुम सोचते हो जो ज्यादा बोलता है वो बुद्धिमान है, लेकिन देखो बाजार में, राजनीति में, मीडिया में कितना शोर है। क्या वहां सच मिलता है? नहीं, सच तो वहां मिलता है जहां शोर खत्म हो जाता है। मौन तुम्हें भीतर ले जाता है, और भीतर मन हमेशा भागता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी टीवी की तरफ, कभी बेकार की सोच की तरफ। ये मन चाहता है कि तुम बोलते रहो, सोचते रहो, भटकते रहो, क्योंकि अगर तुम चुप हो गए तो मन की असलियत सामने आ जाएगी। एक पल को आंखें बंद करो, कुछ मत बोलो, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। तुरंत देखोगे मन बेचैन हो गया। वो कहेगा कुछ सोचो, कुछ बोलो, क्योंकि मौन में मन की सत्ता खत्म हो जाती है। इसीलिए मौन इतना कठिन लगता है। लोग कहते हैं हम ध्यान नहीं कर पाते। असल में ध्यान करना नहीं है, सिर्फ चुप रहना है, लेकिन वही सबसे कठिन है। तुम्हें लगता है कि जिंदगी में जीतने के लिए शब्द चाहिए, नौकरी में शब्द, रिश्तों में शब्द, समाज में शब्द, लेकिन याद रखो शब्द लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, पर मौन दिल को छू लेता है। कभी गौर किया है, जब दो प्रेमी एक दूसरे को देखते हैं तो वहां शब्द नहीं होते, सिर्फ चुप्पी होती है, और वही चुप्पी सबसे गहरी भाषा है। मौन तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। लोग सोचेंगे कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उनका जवाब है, क्योंकि मौन वहां बोलता है जहां शब्द हार जाते हैं। बहस में शब्दों से जीतने वाला सिर्फ अहंकार जीतता है, लेकिन बहस में चुप रह जाने वाला वो आत्मा को जीत लेता है। आज दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अगर तुम सुनना सीख जाओ तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो, और सुनना तभी संभव है जब तुम भीतर से मौन हो। मौन का एक और रहस्य है, यह तुम्हें गहराई देता है। जैसे झील में जब हवा रुक जाती है तो पानी साफ दिखने लगता है, वैसे ही जब भीतर का शोर रुक जाता है तो आत्मा साफ दिखने लगती है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा मंदिर मौन है, जहां कोई मंत्र नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ तुम्हारा शांत हृदय है। मौन को अगर तुमने साध लिया तो तुमने खुद को साध लिया, क्योंकि शब्दों से बनी पहचान झूठी है, लेकिन मौन से निकली पहचान सच्ची है। मौन सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं है, मौन का असली अर्थ है भीतर की स्थिरता। अगर भीतर शोर है तो बाहर का मौन सिर्फ अभिनय है, और अगर भीतर मौन है तो भीड़ में खड़े होकर भी तुम शांत रह सकते हो। लोग कहते हैं मन को काबू में करना कठिन है। हाँ, कठिन है, क्योंकि मन को काबू करने की कोशिश ही गलत है। मन से लड़कर तुम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन मौन में उतरकर मन अपने आप हार जाता है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जितना रोकोगे उतना उछलेगा, लेकिन अगर तुम चुप हो जाओ तो घोड़ा थक जाएगा और अंत में वो खुद रुक जाएगा। इसीलिए मौन कोई दबाव नहीं है, मौन एक सहज प्रवाह है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कुछ न करना है। क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम क्रोधित होते हो तो शब्द तुरंत बाहर कूद पड़ते हैं, लेकिन अगर उस पल तुम एक सांस लेकर चुप रह जाओ तो क्रोध का ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही मौन की ताकत है। मौन सिर्फ भावनाओं को शांत नहीं करता, बल्कि तुम्हें गहराई भी देता है। एक साधारण इंसान शोर में खो जाता है, लेकिन जो मौन में जीना सीख गया वो साधारण से असाधारण हो जाता है। तुमने सुना होगा, श्रेष्ठ मानव वही है जो परिस्थितियों के शोर में भी भीतर से मौन रहे, क्योंकि वही इंसान है जिसे हालात हिला नहीं सकते। सोचो, भीड़ गाली दे रही है, तुम्हें नीचा दिखा रही है। अगर तुम भी जवाब दोगे
तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन अगर तुम मौन रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। और यही मौन तुम्हें भीड़ से अलग करता है। भीड़ प्रतिक्रिया देती है, भीड़ शोर करती है, लेकिन मौन साधक वो सिर्फ देखता है, सुनता है और भीतर मुस्कुराता है। मौन को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन मौन असली शक्ति है, क्योंकि मौन तुम्हें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है, और जो प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गया वो किसी के वश में नहीं रह सकता। अगर तुम मौन में जीना सीख जाओ तो कोई तुम्हें उकसा नहीं सकता, कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम अडिग हो जाते हो, और यही अडिगता है सच्ची स्वतंत्रता। सोचो, अगर हर बार तुम मौन रह पाते तो कितनी गलतियां बच जाती, कितने रिश्ते टूटने से बच जाते, कितने अनावश्यक शब्द बाहर आने से रुक जाते। मौन तुम्हें विवेक देता है, यह बताता है कि कौन सा शब्द बोलना है और कौन सा शब्द भीतर ही रोक देना है। और जब तुम्हारे शब्द मौन से निकलते हैं तो वे शब्द जहर नहीं, अमृत बन जाते हैं। जैसे संगीत में सुर तभी सुंदर लगता है जब उसके बीच मौन हो। अगर सिर्फ शोर हो तो संगीत नहीं रह जाता। वैसे ही जीवन भी सुंदर तभी है जब उसके बीच मौन हो। तुम्हारे भीतर अगर मौन है तो तुम्हारा हर काम एक ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, बैठना ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, क्योंकि जड़ उस मौन में है। मौन तुम्हें वर्तमान में खड़ा कर देता है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में भागता है, लेकिन मौन सिर्फ अभी है। यही पल है, यही जीवन है। अगर तुम इस मौन को जी लो तो तुम्हें किसी किताब, किसी गुरु, किसी धर्म की जरूरत नहीं। मौन खुद सबसे बड़ा गुरु है। मौन खुद सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्या तुमने कभी गौर किया है, किसी झगड़े में, किसी बहस में, जब सामने वाला बोलता ही चला जाता है और तुम सिर्फ चुप रहते हो, तो थोड़ी देर बाद वही बेचैन हो जाता है। वो सोचने लगता है, ये क्यों नहीं बोल रहा? क्या ये मुझे छोटा समझ रहा है? क्या ये मुझे नजरअंदाज कर रहा है? यहीं से मौन की असली शक्ति शुरू होती है। मौन सामने वाले के भीतर आईना रख देता है, और इंसान आईने से डरता है, क्योंकि आईना उसकी सच्चाई दिखाता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपने ही शब्दों से उलझने लगता है। वो खुद को ही काटने लगता है, उसके तर्क खुद ही गिरने लगते हैं, और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही कारण है कि मनोविज्ञान कहता है मौन सबसे बड़ा हथियार है। ये सामने वाले को असहज कर देता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर चुप्पी से लगता है। सोचो, कोई गुस्से में तुम्हें गाली दे रहा है और तुम शांत खड़े हो। वो जितना बोलेगा उतना थकेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा तो प्रतिक्रिया चाहती है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी वो उसकी आग को हवा नहीं देती। मौन सिर्फ तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि सामने वाले की पोल भी खोल देता है। जो जोर जोर से बोल रहा है असल में वही भीतर से सबसे कमजोर है, क्योंकि ताकतवर को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन एक सवाल बनकर सामने वाले पर खड़ा हो जाता है, वो सवाल जिसे वो टाल नहीं सकता, क्योंकि चुप्पी बोलती नहीं लेकिन असर करती है, और यह असर गहरा होता है, इतना गहरा कि सामने वाला खुद को तुम्हारे सामने नंगा महसूस करने लगता है। याद रखो, जितनी आवाज बाहर है उतना ही शोर भीतर है, और जितना मौन भीतर है उतनी ही स्थिरता बाहर है। लोग बहस में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। उनके शब्द उनके गुस्से से निकलते हैं, उनकी चोट से निकलते हैं, और जब शब्द चोट से आते हैं तो वे चोट पहुंचाते भी हैं। लेकिन जो मौन से बोलता है वो शब्द इलाज बन जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब तुम मौन रहते हो तो सामने वाला प्रोजेक्शन करता है। वो अपनी ही असुरक्षा, अपना ही डर तुम्हारे ऊपर डालने लगता है। उसे लगता है